नमस्कार। क्या आप जानते हैं नवरात्रि का योग से कितना गहरा संबंध है? माता के 9 रूपों का योग से अत्यंत ही गहरा संबंध है, क्योंकि नौ दुर्गा प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद वो ऊर्जा है जो सुप्त अवस्था में रहती है। इन शक्तियों को जगाने का मार्ग योग से प्राप्त होता है, योग अभ्यास से ही प्राप्त होता है। हठ योग साधना, ध्यान योग साधना और मंत्र योग साधना। नवरात्रि के 9 दिनों में इनका अभ्यास जो भी करता है वो सुप्त पड़ी हुई शक्तियों को जागृत करने में सक्षम हो जाता है। माता के 9 रूप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यदि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमें योग साधना का सहारा लेना ही होगा। योग साधना में ध्यान योग साधना और मंत्र योग साधना विशेष रूप से छुपी हुई शक्तियों को, सुप्त शक्तियों को जगाने में हमारी मदद करती है, जो हमारे शरीर में 9 द्वारों को पवित्र करने, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने और 9 ग्रहों को प्रसन्न करने से संबंधित है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रसन्न करने व अपने अंदर जागृत करने का अभ्यास योग से ही संभव हो सकता है। नवरात्रि के दौरान ही साधक साधना के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। हमारे शरीर में जो 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, पायु और उपस्थ, नवरात्रि पर्व के दौरान हम इन द्वारों को पवित्र, शुद्ध और सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। माता के 9 रूपों में सबसे प्रथम रूप शैलपुत्री। शैलपुत्री की उपासना मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए की जाती है। सबसे पहले हमारे अष्टचक्र के देवता भगवान गणेश हैं। उनके आह्वान के बाद हम कुंडलिनी जागरण पर काम करते हैं, तो हमें सबसे पहले माँ शैलपुत्री की आराधना करनी होती है, जिससे हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। इसी तरह से नवरात्रि आस्था का पर्व है। माँ के प्रति उसकी हर संतान का, जगदम्बा के प्रति उसकी हर संतान के नतमस्तक होने का पर्व है। सिद्धियों को प्राप्त करने का समय है। कोशिश कीजिए इन 9 दिनों के दौरान पूरी सात्विकता के साथ मन में शांति लेकर माँ की आराधना करें। सात्विक आहार लीजिए, हठ योग का अभ्यास करें, ध्यान योग का अभ्यास करें और 9 दिनों के दौरान मंत्र योग का अभ्यास करें। उम्मीद करती हूँ पूरी सात्विकता के साथ आप इन 9 दिनों में माँ की आराधना करेंगे। राधे राधे। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।